वीजा एक्सपर्ट्स। तो वीज़ा एक्सपर्ट के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको सभी ऑन अराइवल कंट्री के बारे में बताऊंगा कि उनकी पॉपुलेशन के बारे में, उनके वीज़ाज़ के बारे में, वहाँ जॉब्स के बारे में, वहाँ पीआर के बारे में, वहाँ पे क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, कितने इंडियन परसेंटेज है वहाँ पे, सारी डिटेल आपको बताऊँगा। और जो वीडियो बाय वीडियो आएगी, इसकी एक कंट्री एक वीडियो और सभी जो है उस पर रिसर्च करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज दोस्तों बात करेंगे मालदीव्स कंट्री की। मालदीव कंट्री कैसी कंट्री है और उसमें हमको क्या प्राप्त हो सकता है, उसमें हम काम कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे जा सकते हैं, कितना उसका एरिया है और कौन सी राजधानी, सारा आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मालदीव जो है एशिया का एक बहुत अच्छा पार्ट है और जिसके नियर अबाउट हमारा श्रीलंका और इंडियन एशिया पैसिफिक में पड़ता है। ठीक है, तो जो मालदीव्स की पॉपुलेशन 5.3.1 और ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन, बट वहाँ के जो हिस्से हैं वो आइलैंड के रूप में निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, वो आइलैंड्स जैसे बने होते हैं, जैसे एक उनकी राजधानी मेल्स जिसमें सारी फ़्लाइट्स उतरती हैं और वो मेन जो आइलैंड है मेल जिसे बोला जाता है वो राजधानी है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पे आइलैंड हैं। तो ऐसे ही दोस्तों देखिए हनीमून आइलैंड होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिनमें लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, कुछ जॉब की ज़रिए में जाते हैं, कुछ वहां पे घूमने जाते हैं, कुछ वहां से ट्रांजिट करते हैं और कुछ वाया होके जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मसूफ़ी आइलैंड है, वहाँ पे बहुत अच्छा आइलैंड है। ठीक है, उसमें जॉब का कोई उसमें वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के लिए है। ठीक है, वाधू आइलैंड है वहाँ पे, वो भी एक सरप्राइज जैसे बोलते हैं वैसा आइलैंड। बहुत सारे ऐसे 28 के करीब आइलैंड हैं और छोटे छोटे ऐसे मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों जॉब के नज़रिए से। देखा जाए तो जॉब के नज़रिए से एक ही आइलैंड है जिसमें मेल है, उसमें सारे 3 to 5 स्टार जो रेस्टोरेंट होटल हैं, बीचेस हैं और वहाँ पे जो ज़रूरत होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ अपनी कंस्ट्रक्शंस कर रही हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल अभी बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जॉब के नज़रिए से देखते हैं तो जो मालदीव्स का वीज़ा इंडियन के लिए ऑन अराइवल मिलता है। ठीक है, ऑन अराइवल इन द सेंस आपको एक टिकट लेके जानी है, अप डाउन की टिकट हो। एक वीक मान लीजिए आज की आपने टिकट बनाई, एक हफ्ते बाद आपने आने की टिकट बनानी है वापस आने की। उसके बाद आपको कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस अभी चल रहा है कोविड का भी आपको इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, ये आप लेके मालदीव जा सकते हो और वहाँ पे आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाएगा और उसके बाद आपको 90 डेज़ की एंट्री मिलती है। तो 90 डेज़ में आप वहाँ पे अपना जो भी टूर है वो कर सकते हो। ठीक है, घूमना चाहते हो, क्योंकि देखिए टूरिस्ट जो होता है विज़िट टू वर्क मालदीव्स में नहीं होता है, टूरिस्ट टू एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत प्रॉब्ड है, यानी कि वहाँ पे बैंड है। ठीक है, तो मालदीव्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीज़े देता है जो कि इंडियंस को, श्रीलंका को, काफ़ी और कंट्रीज़ हैं जिसमें 2-2 साल के वर्क परमिट देता है। मालदीव्स की कोई एम्बेसी नहीं है, मालदीव्स की जो इंडिया में कोई एम्बेसी, इंडिया में छोड़ो कहीं और किसी भी स्टेट में नहीं है। ठीक है, क्योंकि मालदीव्स ऑनलाइन अपनी एम्बेसी चलाता है, ऑनलाइन उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं ऑनलाइन ही आपको वीज़ाज़ अप्रूव्ड होते हैं, ऑनलाइन ही आपको कंफर्मेशन मिलती है, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आप मालदीव्स की जब साइट पे जाते हो अपनी फ़ीस पे करके, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करके आप वहाँ पे अपलोड करते हो तो आपको सारी रिक्वायरमेंट आ जाती है वहाँ पे। मालदीव्स का वीज़ा लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अगर वीज़ा लेना चाहते हो दोस्तों वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे कई एजेंट बोलते हैं कि हमारे पास ये वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी आई है, उसमें क्या होता है कि कईयों के टाई अप्स होते हैं, कईयों के वहाँ पे कॉन्टैक्ट होते हैं, क्योंकि मालदीव्स में 70 से 80% इंडियंस
और श्रीलंका के बंदे, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि इंडियंस में साउथ के बंदे वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, मालदीव्स में। नॉर्थ के भी हैं बट साउथ के थोड़े ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो बंदे हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, कोई होटल लाइन में काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बंदे देखिए 2-2 साल काम नहीं करते हैं। वहाँ पे बंदे 6 महीने 1 साल ऐसे काम करके छोड़ देते हैं। क्योंकि मालदीव्स में अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो मालदीव्स में आपको 250 से 300 यूएसडी डॉलर आपको मिलता है। क्योंकि देखिए मालदीव्स में एक तो मालदीव रुपया चलता है, एक यूएसडी जो है करेंसी एक्सेप्ट की जाती है वहाँ पे। तो आप जो हेल्पर के लिए मान के चलिए लो कैटेगरी जो लेबर होता है उसकी कॉस्ट जो होती है वो 250 यूएसडी से लेके 300 यूएसडी तक आपको मिलता है। डिपेंड ऑन कंपनी कितनी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादातर मालदीव्स में अमेरिका की कंपनीज काम कर रही हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम जो है अमेरिका की कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे। तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो 300 प्लस भी करती हैं, बट जो मैंने आज तक देखा है वो 250 से 300 उनको मिलता है। फूड अकोमोडेशन मिल जाता है, ये अच्छी बात है, आपको खाना पीना रहना मिल जाता है, ठीक है। ओवर टाइम भी मिलता है। ड्यूटी आपकी फ़िक्स होती है, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है। और जैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने सुना है, जैसे मैंने किया है, तो आपको अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मालदीव्स में लोग क्या करते हैं, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, काम करके छोड़ देते हैं। जो वो रिक्वायरमेंट होती है वो बंदे क्या करते हैं, कुछ अपना खर्चा रख के वो आगे उसको शेयर कर देते हैं। मालदीव्स में बंदों की रिक्वायरमेंट बहुत है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, वेजेस इतने हैं नहीं, और वो क्या करते हैं कि लेबर उठाते हैं, वहाँ पे काम पे रखते हैं। क्योंकि वहाँ के बंदे इतने कम कॉस्ट में काम नहीं करते हैं, वो किसी अनदर कंट्री में जाके काम करते हैं, फॉरेन जो होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होता है कि 300 यूएसडी बहुत हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया में हम कुछ नहीं कमा रहे, वहाँ जाके कुछ ना कुछ इनकम शुरू हो जाएगी। और क्योंकि देखिए अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो होप्स हो कि वो इनकम अपनी जोड़ने ही जाता है, कि वो सेविंग कर लेता है उतना। क्योंकि बाकी फैसिलिटी जो होती है वो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही होती है। जो ये पैसे होते हैं वो हम सेव कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि अपना चलो सेव नहीं करते, अपना खर्चा उड़ा लेते हैं, ठीक है। कई मैरिड होते हैं, कोई अनमैरिड होते हैं। तो मालदीव्स में दोस्तों लोगों ने पूछा कि असाइलम का कोई रोल नहीं है मालदीव्स में। क्योंकि मालदीव्स ऐसी इतनी अच्छी कंट्री भी नहीं है जिसमें हम वहाँ पे पीआर लेके वहाँ पे कुछ और कर सके, ठीक है। मालदीव्स पीआर बहुत कम देता है। क्योंकि वहाँ पे आइसलैंड है, वहाँ पे पीआर को कोई रोल नहीं है। वहाँ पे आपका वीज़ा चाहे आप 10 साल तक एक्सटेंड कर लीजिए, 2 साल का वीज़ा होता है, चाहे 10 साल तक आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। पर पक्के होने का या आपको परमानेंट होने का कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि मालदीव गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है, जो भी हमारे नुमाइंदे हैं वही बाहर जा के रह रहे हैं, इसलिए हम उतने बंदे अडॉप्ट करते हैं जितने वहाँ पे वर्कर हों, ठीक है। वहाँ पे कोई उनको परमानेंट का कोई उनका इशू नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे भी जो इंडियन श्रीलंकन हैं वो 70 to 80 की वहाँ पे आबादी में रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे जिनका देखिए जो पुराने बंदे हैं उनकी सैलरी भी अच्छी लग गई है वहाँ पे, जो जिनको 5-5 6-6 साल हो गए, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बट मालदीव्स में आप अगर 2 साल काम कर लेते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। आपका आगे कंपनी में कहीं पे भी जाते हो उसका आपका जो उसका सेविंग होता है वो सारा आप एक्सपीरियंस होता है वो बता सकते हो कि मैंने इस कंपनी में काम किया है। क्योंकि मालदीव्स में अमेरिकन कंपनीज है सारी, ठीक है। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कहीं और पे भी जाते हो तो आपको अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम मिल जाती है। तो कोई भी मालदीव्स में दोस्तों जाना चाहता है उसका वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है उसकी। और वीज़ा ऑन अराइवल हो गया, टिकट लेके जा सकते हो, वहाँ पे आप छुट्टियाँ मना सकते हो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, फ़्लाइट्स बहुत सस्ती है मालदीव्स की। कोविड का टाइम है, थोड़ा सा अभी सिचुएशन हार्ड है, बस थोड़े टाइम में ये भी नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हो। और बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम ऑन अराइवल की सीरीज़ जो है अभी वो चालू रखेंगे। आपको हर एक वीडियो में मैं नई नई कंट्री का व्यू करवाऊंगा कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।